नमस्कार। एक स्वस्थ दिनचर्या में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको स्वस्थ और लंबे समय तक जवान रखना है। आप स्वस्थ और जवान तभी रहेंगे जब रोजाना संतुलित आहार का सेवन करेंगे और नियमित रूप से व्यायाम और योग करेंगे। आज हम जो है स्वास्थ्य संबंधी जो चर्चा करेंगे वो लीवर के बारे में करेंगे। लीवर क्या है, लीवर के क्या काम है, लीवर खराब हो जाए तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके उसके जो है लक्षण क्या हैं और कारण क्या हैं, उसका उपचार या उसकी सावधानियां क्या है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ग्रंथि का मतलब ग्लैंड है। लीवर शरीर का फिल्टर भी कहा जाता है। और लीवर जो हमारे पेट से ऊपर दाहिने भाग में होता है, यानी ये जो हमारा भाग है इसके अंदर लीवर होता है। लीवर पेट के अंदर बहुत सी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे हमारा रक्त शर्करा का स्तर को बनाए रखना और रक्त निस्पंदन करना, यानी निस्पंदन का मतलब फिल्ट्रेशन, गुर्दे के में जो रक्त से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना और हमारी जो पुरानी लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनसे छुटकारा दिलाना, रक्त का थक्का बनाना यानी क्लॉटिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, पित्त बनाना और विटामिन और ग्लाइकोजन का संग्रहित करना यानी उसको स्टोर करना, इकट्ठा करना और संक्रमण से लड़ना। और हमारी जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का चयाचय करना। चयाचय का मतलब होता है कि जो हमारी शरीर की कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाओं का जो समूह है, यानी इसमें क्या है, जैसे शरीर भोजन लेता है तो भोजन से पोषक तत्वों के रूप में जो एनर्जी मिलने के जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चयापचय, यानी इसको रासायनिक प्रक्रिया भी बोलते हैं, इसको मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। और जो है और क्या काम है, और हमारा जो है पाचन को बनाए रखता है, पाचन को बनाए रखता है, इसलिए पूरे जो है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अब अगर बीमारी हो जाती है, लीवर की बीमारी हो जाती है, तो उसके हमको कैसे पता लगेगा, इसका क्या सिम्टम्स हैं, क्या इसके लक्षण हैं। तो सबसे पहले जो है, जैसे हमारी त्वचा है और हमारी जो आंख का जो व्हाइट पोर्शन है या सफेद भाग है, ये पीला दिखेगा, इसका मतलब जिसको हम बोलते हैं कि पीलिया हो गया, पीलिया बोलते हैं, ये बीमारी को जैसे बोलते थे कि पीलिया हो गया। पैरों में और क्या हमारे टखनों में जो है इनमें सूजन आ जाएगी। हमारी त्वचा है, इसमें खुजली होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी और हमारे पेट में दर्द होगा, पेट में सूजन आ जाएगी, यानी पेट फूल जाएगा, उसमें पानी जैसे पानी भर जाता है उसमें, तो पानी से भरने से पेट फूल जाता है। उसमें पैरों में भी जो है सूजन आ जाती है, उसमें भी पानी भर जाता है। ये इसकी जो है लक्षण है। और इसमें जैसे आपका जो है चिंता करना, भ्रम करना, अतिरिक्त जो है नींद आना, मतलब नींद आप सो रहे हैं उसकी ज्यादा और नींद आ रही है, और उसके बाद हमारा जो है थकान और जो है कमजोरी महसूस करना। जब हम जो पेशाब है, पेशाब का रंग वो गहरा दिखना, उसमें मल के साथ खून आना, और मल का जो रंग है वो मिट्टी जैसा या ज्यादा भूरा दिखना। तो मल का जो रंग है वो मिट्टी जैसा या ज्यादा भूरा दिखना, ये इसके जो है सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। और इसके कारण क्या है,
अब कारण हम जानेंगे कि कारण जो है लीवर हमारा खराब हो गया तो हमें जो है इसके कारण क्या कारण है कि हम जो जिससे हम लोग सावधान रहें कि हम ये हमको लीवर की बीमारी ना हो सके। तो कारण इसमें जैसे रक्त के अंदर विषाक्त पदार्थ का जमा हो जाता है, उससे भी होता है। एक हम जो शारीरिक जो गतिविधि है उसका जो है नियमित रूप से न होना, ये बड़ी चीजें होती हैं। तो शारीरिक गतिविधि नहीं है उससे हमको ये चीज हो सकती है। अब फैटी लीवर होना, फैटी लीवर में क्या होता है कि लीवर के अंदर जो है फैट की मात्रा बहुत ज्यादा जमा हो जाती है और मोटापा आ जाता है, उसका मोटापा कारण है। और उसमें जब जमा हो जाए, आपका फैट ज्यादा जमा हो जाएगी, मोटापा आ जाएगा, तो उसमें हमको ब्लड शुगर जो है लेवल वो बढ़ जाएगा, यानी मधुमेह की बीमारी का कारण है इसमें। या हाई जो है कोलेस्ट्रॉल होना, ये भी एक कारण है इसका लीवर का, कि लीवर की बीमारी इनसे भी होती है। तो ये और शराब, ज्यादा शराब का पीना, ज्यादा शराब पीने से भी जो है लीवर जो है डैमेज हो जाता है। और एक जो है आपका ओटो इम्यून जो है हेपेटाइटिस, ओटो इम्यून हेपेटाइटिस, ये क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो लीवर की जो है सेल को मतलब क्या करता है, अटैक करता है, उस पर हमला करता है और उसको डैमेज करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। एक हमारा है इसमें हेमोक्रोमैटोसिस, ये भी एक बीमारी टाइप की है। इसमें क्या होता है, शरीर के अंदर आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा जमा हो जाती है। जब शरीर के अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा जमा हो जाएगी तो उसमें यह है कि वो लीवर में भी जमा हो सकती है। तो आयरन लीवर में भी जमा हो जाएगा तो क्या होगा, लीवर जो है को नुकसान करेगा वो, और इससे ये लीवर की बीमारी हो सकती है। एक विल्सन का रोग है। विल्सन का रोग में क्या है, इसके अंदर जो है शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कॉपर की मात्रा बहुत ज्यादा जमा हो जाती है, यानी तांबा, कॉपर का मतलब तांबा। तो वो जब शरीर के अंदर वही अगर कॉपर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वो हमारे लीवर में भी जमा हो सकती है और वो लीवर को भी नुकसान कर सकता है। और इसमें काफी हैं, और मैं आपको जो इसकी मेन जो है इसका कारण जो है वो आपको मैं बता रहा हूं कि जो वायरल हेपेटाइटिस, क्या वायरल हेपेटाइटिस है। तो वायरल हेपेटाइटिस क्या है, यह एक संक्रमण है जो लीवर में सूजन और उसका क्षति का कारण बनता है। वायरल हेपेटाइटिस है, ये कई प्रकार का होता है, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। तो ये इसकी जो है प्रकार हैं। तो जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है, इसमें क्या है, इसमें आमतौर पे जो है जो संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित भोजन या पानी के संपर्क में आने से संक्रमण फैलता है। दूसरा तीसरा हमने 5 बताया, तो हमने एक बताया आपको हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, और है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी। इसमें क्या है, इसमें जो संक्रमित व्यक्ति के रक्त से के संपर्क में आने से संक्रमण फैलता है। और इसके अंदर ये है कि जैसे नशीली दवाएं हैं, उसका इंजेक्शन या सुई जो होती है उसका साझा करना, यानी एक को लगा दी फिर वो दूसरे को लगा दी, यानी संक्रमण का ये है इसमें। ये मतलब रक्त से है इसका रिलेशन। यही एक आदमी में मान लीजिए जो हेपेटाइटिस की कोई बीमारी है या लीवर की प्रॉब्लम है,
और वो अगर इंजेक्शन हमने एक ऐसे आदमी को लगा दिया, नशीली जो हम जैसे लोग नशा करता है, वो दूसरे को अपना लिया फिर दूसरे को लगा दिया, तो वो बीमारी उससे हो सकती है। दूसरा जो है असुरक्षित यौन संबंध करना, तो उसमें भी ये बीमारी जो है लग सकती है। तो ये शरीर के अंदर जो है लंबा चलने वाला संक्रमण है, बहुत लंबा चलता है ये, और इसके अंदर जो है हमारी सिरोसिस का कारण भी बन सकता है। ये हमने जो है आपके कारण बताए और आपको शायद ये समझ आ कि भाई कौन से कारण हैं जिससे हम जो है सावधान रहें कि भाई हमको ये बीमारी नहीं लगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है। बीमारियां तो सब खतरनाक हैं, लेकिन हर बीमारी का एक अलग वो है कि जो हमको लगता है कि ऐसी बीमारी हमको हमारे नजदीक न आए, तो उसकी हम जो है सावधानी रखना है कि भाई हम कैसे क्या करेंगे, और हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये बीमारी है। तो इसके पहले तो हमें ये पता लग जाए इसके सिम्टम्स क्या, लक्षण ये हैं, और हमें पहले ये पता लग जाए इसके कारण क्या है, कारण, क्योंकि हम उससे सावधान रह सकते हैं कि हमें ये कारण है, तो ये इस चीज से हम लोग सावधान रहें। तो इसके जो भी हमने बताया आपको कि इस तरह की जो है, और एक इसमें जो है हमारी जो है गतिविधि जो है, शारीरिक गतिविधि नियम नहीं करते हैं, तो उससे भी ये होता है। अब इसके उपचार क्या है और इसकी सावधानी क्या है? तो सावधानी जो है मैं आपको यही बताऊंगा। पहले तो ये आपका जो है हेपेटाइटिस का जो टीका है, ये जो है जैसे बच्चा जन्म लेता है उसमें ये लगते हैं, तो हेपेटाइटिस बी के जो है टीके लगते हैं। तो बच्चा जब जन्म लेता है तभी उसमें जो है हेपेटाइटिस का तो टीका लगाया जाता है, या कुछ देर के बाद लगाया जाता है। कुछ देर के बाद क्यों लगाया जाता है? अगर हेपेटाइटिस बी वायरस जो है अगर मदर में नहीं है तो वो 24 घंटे में लगा सकते हैं। अगर उसके अंदर वायरस है तो वो उसी टाइम जो है बच्चे को हेपेटाइटिस बी का टीका उसी टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर ये है कि किसी के अंदर भी ये संक्रमण फैल गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है 24 घंटे के अंदर 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 ये हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना जरूरी होता है, तभी वो उसको कंट्रोल कर पाएगा। अगर उससे हमने जो है डिले कर दिया तो फिर वो प्रभावित हो जाएगा, वो फिर काबू नहीं आएगा। तो हेपेटाइटिस बी का जो इंजेक्शन हम दोनों कंडीशन में लगा सकते हैं, या बच्चा जन्म लेता है तभी लगाते हैं, या कुछ देर के बाद लगा सकते हैं, लेकिन लगाना है हमने 24 घंटे के अंदर अंदर। उसके बाद हेपेटाइटिस बी का जो टीका है वो हम जो है उसका 1 महीने के बाद लगाते हैं, वो लगना चाहिए उसके अंदर 1 महीने के बाद लग जाना चाहिए उसके अंदर बच्चे को, और फिर 6 महीने के अंदर तीसरा हेपेटाइटिस बी का टीका लग जाना चाहिए। और फिर आता है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए का जो टीका है वो 12 महीने से 23 महीने तक में लगता है। तो ये प्रिकॉशन है, सावधानी है कि भाई हम लोग बचाव रखें अपना कि ताकि हमें जो है कोई हेपेटाइटिस जो है वायरस जो है हमको या संक्रमण जो हमको ना हो। अब इसके अंदर जैसे बड़े आदमी है जो अडल्ट हैं, व्यस्त हैं, 19 से 59 है, 60 तक का है, जैसे उनको भी हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जा सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि नहीं है और संक्रमण हो गया तो उसमें जो हमने बताया कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो लगता है, तो उसका प्रभाव कम कर सकता है। बाकी जो 60 से ऊपर है उनको भी लगाया जा सकता है ये हेपेटाइटिस बी का। तो ये तो हमने टीके की बात करी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए की बात करी। अब जो है इसकी हम और क्या सावधानी बरतें कि हम लोग जो है हमको ये बीमारी हो ना। तो सब बीमारियों की एक जड़ है, वो जड़ क्या है? हमारा खान पान है। ये आपको हर व्यक्ति को ये चीज जो है सोचना है, ये इस व्यक्ति को हर चीज ध्यान रखना है। हमारा खान पान, अगर हमारा खान पान अच्छा होगा, अगर हम प्रोसेस फूड खाएंगे, डिब्बाबंद खाना खाएंगे, तला हुआ और बहुत जो है मसालेदार बाहर का खाना जो है ये सब डिब्बा बंद है, और पिज्जा है, ये जब इतने इसमें जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो है तेलिया है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, बहुत ज्यादा इसके अंदर मीठा है, तो उसमें क्या होगा? उसमें हमारा मोटापा बनेगा, यानी फैट हमारे अंदर जमा हो जाएगी,
और फैट हो जाएगी, मोटापा आएगा, तो हमको बीमारियां पकड़नी लगनी शुरू हो जाएंगी। हमारा लीवर फैटी हो जाएगा, और फैटी पहले हमको जो है ब्लड शुगर की बीमारी होगी, बीपी हमारा हाई हो जाएगा, हमें फिर जो है हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। तो ये सब क्या कारण है, ये सब इसमें लीवर को फिर डैमेज करते हैं, लीवर पर इफेक्ट करते हैं। तो सबसे हमको संतुलित आहार खाना है, और संतुलित आहार वो कि जिसके अंदर सब न्यूट्रिएंट्स हों, न्यूट्रिएंट्स यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हों और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हों। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे आपका प्रोटीन है, आपका वसा है, फाइबर्स है, कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो सीमित है, कार्बोहाइड्रेट से हमको ये ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट कम खाएं हम लोग, इतना जरूरत है उतना ही खाएं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट न खाएं लोग, क्योंकि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का जो भी भोजन होगा उसमें कैलोरी ज्यादा होगी, और कैलोरी ज्यादा होगी तो वो जल्दी सी बर्न नहीं होगी, और वो फिर क्या हो जाएगी, उसमें चर्बी जमा हो जाती है, और चर्बी जमा हुई तो हम मोटा हो गए, और मोटा हो गए तो ये बीमारियां पनप जाएंगी। तो ये सबसे बड़ा जो है इसका इलाज जो है हम खुद हमारे पास है। अगर हम चाहें तो इन बीमारियों से हम बहुत कोसों दूर रह सकते हैं। तो हमें संतुलित आहार लेना है, और वो हमें शुरू से ही लेना है। पेरेंट्स को बच्चों को शुरू से ही लेना, कि ताकि आगे इनकी आदत ऐसी बने और अच्छा भोजन खाएं, सिलेक्टेड भोजन खाएं। क्योंकि हमारा भोजन अच्छा होगा, संतुलित भोजन अच्छा होगा, तो हमारी रासायनिक क्रिया जो है एक्टिव रहेंगी। रासायनिक क्रिया एक्टिव रहेंगी तो उसमें हमारा जिसको हम रासायनिक क्रिया बोलते हैं, जिसको हम नेचुरल प्रणाली बोलते हैं, जिसको मेटाबॉलिज्म अभी बात चली थी, चयापचय जिसको हम बोलते थे, मेटाबॉलिज्म हमारा जो हाई रेट में रहेगा, तो क्या होगा, उसमें जो भी हम भोजन खाएंगे उससे जो पोषक तत्व हैं उसमें, वो हमारे जो है उससे एनर्जी जो है हमें तुरंत मिल जाएगी, और हमारी जो है फैट जमा होने का या उसमें कोई भी स्कोप ही नहीं रहेगा, कहीं उसमें चांस नहीं है कि फैट जमेगी, हम एकदम स्लिम रहेंगे। और उसके बाद हमने अच्छा भोजन ले लिया, संतुलित आहार ले लिया, फिर भी हम कहीं भी क्या है कि बहुत ज्यादा भोजन ले लिया हमने, संतुलित आहार में भी हम कुछ ज्यादा खा लिया, उससे भी हमको, तो उसको जो है ठीक रखने के लिए हमें जो है प्रतिदिन हमें शारीरिक गतिविधि करनी है, उसमें हम कहीं कंजूसी ना करें। अगर हम शारीरिक गतिविधि करेंगे तो हम दिल बॉडी हमारा एकदम परफेक्ट रहेगा, हमें कोई भी रोग नहीं लगेगा, और कोई भी रोग नहीं लगेगा तो लीवर का प्रॉब्लम हमको नहीं होगा। तो और उसके बाद जो है पानी का, पानी इसके अंदर जो है, पानी बहुत फायदेमंद है, लीवर के अंदर पानी बहुत फायदेमंद है, वो वाला जो हम सुबह उठें और 1 गिलास गर्म पी लें या 2 गिलास गर्म पी लें, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे जितने भी जो है अपशिष्ट पदार्थ हैं, यानी सब बाहर नहीं, टॉक्सिन जो जितने हैं वो हमारे सारे बाहर निकल जाएंगे, तो वो बाहर निकल जाएंगे तो हमारा लीवर साफ हो जाएगा, यानी पूरा बॉडी हमारा जो है साफ हो जाएगा, तो उसमें हम लोग स्वस्थ रहेंगे। तो ये तो मेन चीज है, हमारा जो बेसिक चीज है उस पर हमने पहले ध्यान देना है। खान पान हमारा कैसा होना चाहिए, हमारी एक्सरसाइज वगैरह ठीक होनी चाहिए, ये चीज हमने पहले देखनी है कि ये होना हमारे होगा, तभी हम लोग जो है आगे जो है, अगर छोटी मोटी गलती भी होगी तो उसको हम सुधार सकते हैं। मगर हमारा खान पान ठीक नहीं रहेगा तो पहले यहीं से बीमारी शुरू हो जाएगी, फिर आगे तो हमको और दिक्कत आती रहेगी। तो हमें यहीं पर जो है केंद्रित होना है, और इसी को हमने मेंटेन रखना है। उसमें हमारा क्या है, दूसरा क्या है कि जो हमारी जो है दवाइयां जो है, पुरानी दवाइयों को ज्यादा मात्रा में देते हैं हम लोग, और उसके अंदर क्या है, हमको ये बीमारी भी है, हम लोग जो है डॉक्टर को भी सलाह नहीं लेते हैं और अपनी मर्जी से लेते हैं। कभी हमको पेन ज्यादा हो गया तो हमने ज्यादा ले ली, तो इस तरह का न करें। जब भी अगर आपको कोई भी पुरानी बीमारी है और उसकी आप मेडिसिन लेते हैं और आपको इस तरह की प्रॉब्लम है लीवर की, तो डॉक्टर से आप जो है सलाह लें और उसके हिसाब से ही मेडिसिन लें, जितना बताएं उतना ही लें। तो इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा है विषाक्त पदार्थों से दूरी बनाएं। विषाक्त पदार्थ कैसे हैं, जैसे कीटनाशक जो दवाइयां हैं जिसमें हम लोग स्प्रे करते हैं, जैसे घर में हम लोग करते हैं, घर में कई भी कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर का है, कॉकरोच का है, या जो है दीमक का है, इस तरह का करते हैं, या जो खेतों में स्प्रे करते हैं, तो उस टाइम जो है सावधानी बरतना जरूरी है। उसमें क्या है कि हमने बताया रक्त से इसका जो है संक्रमण का जो है ज्यादा जो है फैलने का चांस रहता है। तो कहीं कट है, छोटा मोटा कट है, और उसमें जो है वो होने स्प्रे करने से वो जो रसायन है वो हमको उसका असर कर सकता है, उससे इस तरह की संक्रमण फैल सकता है। तो वो ध्यान रखें, और खुद को
खून से के संपर्क में आने से बचाएं। यानी कोई दूसरा खून है उसके संपर्क में आने से बचाएं। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, वो जैसे आपने बताई अभी सुई वाली बताई कि एक आदमी को सुई दे दिया, वही सुई जो है दूसरे को दे रहा है, क्योंकि तो वो ब्लड से जो है उसका जो है टच है, वो ब्लड से उसमें संक्रमण आ सकता है और वो हमको लग सकता है। तो इस तरह करें। एक रेजर है, जो रेजर जिससे हम दाढ़ी बनाते हैं, तो दाढ़ी बनाते समय भी हम देखा होगा कि जो है कट हो जाता है, जो उसको ब्लड निकलाता है, तो उससे वो संक्रमण उसके साथ चप सकता है। और कोई दूसरा आदमी उसको अगर रेजर को यूज करता है तो वो वहां पर जो है उसको संक्रमण का खतरा बन सकता है। ये चीज जो छोटी छोटी चीज है, मगर ये सावधानी रखनी है। अगर हम लोगों को ध्यान रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तीसरा है हमारा जो है टूथब्रश है। टूथब्रश जो दूसरा यूज करता है उसकी भागीदारी ना करें, उसको साझा ना करें, उसको रेजर को साझा ना करें, सुई को साझा ना करें, इधर जो है टूथब्रश है इसको भी साझा ना करें। तो ये चीजें हमारी हैं, इनसे हम जो है अपने आप को बचा सकते हैं, नहीं तो हमको बहुत सी बीमारियां पकड़ लेंगी और हम लोग पीड़ित होकर रह जाएंगे। स्वास्थ्य की बजाय हम पीड़ित ज्यादा हो जाएंगे। इसमें जब मान लीजिए हमको जो है ये बीमारी हो गई है, हमको पता है कि हम लीवर के मरीज हैं, रोगी हैं, तो सबसे पहले इसमें जो है सावधानी आपकी ये है, आपको ये रखनी है, ये इसका उपचार ये है कि आपको ब्लड परीक्षण यानी रक्त की जो परीक्षण करना है, वो टेस्ट करना है। उससे क्या होगा, उसको हमसे ये पता लग जाएगा हमारा लीवर कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। उसकी पोजीशन हमको पता लगे कि लीवर मेरा ठीक काम कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम है उसमें। तो ये जरूरी है, रक्त के परीक्षण जरूरी है। उसके अंदर एक इमेजिंग परीक्षण होती है, उसमें हमको ये पता लग जाता है कि हमारे लीवर के अंदर सूजन और निशान यानी घाव उसमें कितने हैं। तो ये चीजें हमको, और अगर जब ये हम लोग है प्रॉब्लम है तो हमको ये चीजें हमें जानकारी लेनी है। उसमें एक है आपका लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी में क्या है कि इसके अंदर जो है जो हमारा उत्तक है, टिश्यू है यानी शरीर का, उससे उसका छोटा सा जो है नमूना जो है लिया जाता है। वो नमूना इसलिए उसका एक टेस्ट है, वो किस लिए लिया जाता है, ताकि जो है सिरोसिस का एक कारण होता है उसकी पुष्टि हो जाए। सिरोसिस का मतलब क्या है, सिरोसिस क्या है, सिरोसिस में क्या है, शरीर के अंदर जो है हमारी जो लीवर में है, लीवर में इतने जो है उसमें निशान हो जाते हैं या घाव हो जाते हैं कि उन्हें जो है ठीक करना संभव नहीं होता। सिरोसिस की कंडीशन बहुत जो है नाजुक है, यानी एक ऐसी स्थिति है सिरोसिस की, अगर जब मान लीजिए लीवर खराब है और लीवर में ऐसी पोजीशन आ गई कि उसके जो है का ट्रीटमेंट करने में, उसके घाव करने में हमको जो है संभव नहीं है कि वो नहीं होगा। तो वो ऐसे केस में क्या है, वो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो सिरोसिस के जो कारण बन गया है उसके अंदर, तो उसमें ये है कि वो जो है काफी जो है लीवर फेलियर का उसमें कारण बन सकता है। यानी वो क्रोनिक लीवर फेलियर का कारण बन सकता है। जिसमें लीवर फेलियर का मतलब ये है कि लीवर हमारा जो है इतना डैमेज हो चुका है कि उसमें मेडिसिन कुछ समय तक उस पर प्रभावित है, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो उसमें जो है सिवाय उसके जो है लीवर ट्रांसप्लांट करने के, मतलब ट्रांसप्लांट बिना के वो घातक सिद्ध हो सकता है। फिर ये डॉक्टर आपको यही सलाह देगा कि आप इसका लीवर का ट्रांसप्लांट कराइए। अगर ट्रांसप्लांट नहीं कराते हैं तो वो इतना लंबा जितना चलेगा उतना चलेगा, उसके बाद वो अपने को जवाब दे सकता है। तो ये पोजीशन आ सकती है। तो सिरोसिस की ये है, तो हम लोग उसको ये पता करें कि भाई उसको टेस्ट करना, ये क्योंकि ये टेस्ट वगैरह जो है लास्ट टेस्ट होते हैं, एकदम ज्यादा उसको लीवर पर कंट्रोल नहीं होता है, दवाई दे रहे हैं ये दे रहे हैं, तो जब ज्यादा पेशेंट जो है गंभीर हो जाता है, उसको रिलीफ नहीं मिलता है, तो उसके अंदर हम जो है बायोप्सी, लीवर बायोप्सी का ये टेस्ट होता है, ये लिया जाता है। अब लीवर का जो मरीज है उसको डॉक्टर ये भी जो है हिदायत देता है कि आप जो है प्रतिदिन अपना जो है वजन करें। वजन करना इसमें जरूरी है।
कि वजन करना इसमें इसी जरूरी बोलता है वो कि आप जैसे जो लीवर का जो है पेशेंट है, रोगी है, जब इसके अंदर इसका इसका अटैक होता है, लीवर का ज्यादा हालत जो खराब होता है, तो उसमें क्या होता है, पेट के अंदर और जो पैरों के अंदर सूजन आती है, यानी उसमें फूल जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है। और उसमें पेट में और पैरों में पानी भरने से पहले जो है हमारे शरीर का वजन बढ़ता है। तो वजन इस करने के लिए इसलिए बोलता है कि डेली प्रतिदिन जो है डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आप वजन करेंगे, तो मान लीजिए कल आपका वजन है, उससे अगर आज वजन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है, संभावना हो सकती है कि आपके पेट में पानी भर गया है और पैरों में पानी, जो सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आती है, वो उसी से आती है, पानी भर जाता है, उसी से आती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि डॉक्टर जो है और अपना जो है कुछ जो है नया कोई ट्रीटमेंट के लिए सोचता है, या कुछ उसके उसी तुरंत उसको रिलीफ मिले, ऐसा वो ट्रीटमेंट उसको देता है। क्योंकि अगर हम लापरवाह हो गए, हम लोग देख ही नहीं रहे, तो हालत जो है नाजुक हो सकती है। तो ये एक इसके अंदर ये पॉइंट भी है। दूसरा, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, तो बाहर जाते हैं तो जो है कच्चा जो है खाद्य पदार्थ का यूज ना करें, क्योंकि लीवर के अंदर ये भी है कि कोई भोजन आप खाते हैं उसको बॉयल करके खाइए। बॉयल करने से इसके जो भी है उसके अंदर जो कीटाणु है, संक्रमण जो का प्रभाव है उसमें, वो खत्म हो जाता है। और हमेशा खाना खाने से पहले जो है हाथ धोएं। ये बड़ी चीजें हैं, हम छोटी छोटी चीज समझ लेते हैं, लेकिन ये बड़ी चीजें हैं और इनमें सावधानी बरतना जरूरी है। यही इसका उपचार है, यही इसकी सावधानी है, इसी से हम लोग बचाव हो सकता है। दूसरा क्या है, जो लीवर के रोगी हैं, पेशेंट हैं, उनको जो है अगर मान लीजिए लगता है कि उसको खांसी आ रही है, या उसको बुखार आ रहा है, या उसको दम जैसा लक्षण लग रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करें और बताएं कि ऐसा ऐसा है। वो भी उसके लिए जो है रिस्क जो है खतरे का कारण बन सकता है। और इसके अंदर है कि जो है बाउल मूवमेंट, यानी मौसम, प्रतिदिन जो है मौसम जाना जरूरी है। ये बहुत बड़ी बात है कि लीवर का कोई रोगी है और उसको प्रतिदिन किसी भी मौसम जाना जरूरी है। और मौसम के साथ जो है उसने क्या देखना है, मल का रंग देखना है, क्योंकि जब पोजीशन बिगड़ती है तो इसमें लीवर में खराब होता है, मल के साथ खून आता है। तो उससे क्या है, ये भी पता लग जाता है कि भाई जो है मल के साथ खून आ रहा है। क्योंकि हम लोग अगर लीवर का पेशेंट है, हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं इस चीज को कि ये कुछ चीजें हैं जो इसमें आपको इसका अनुकरण करना है, इसको ध्यान रखना है, इन चीजों को करना है, ताकि आप स्वस्थ रह सके। अगर बीमार भी है तो आप उसको कंट्रोल कर सकें, अपनी कुछ इन चीजों को, इनसे अपने को बचा सके। तो उसको अगर मल के साथ आपका खून आ रहा है तो इसका मतलब पोजीशन गड़बड़ा रही है, तो आप डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे कि ऐसा है, तो फिर वो उसके हिसाब से देख रही है। तो ये बहुत सी चीजें हैं, हमने बहुत से इसके जो है उपचार आपको कारण बताए, और कुछ भी थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमने ये सारे जो आपको जो ये बताए हैं, जो लीवर के खराब होने की जो हमने जितने भी इसके कारण बताए हैं, लक्षण बताए हैं, उपचार बताए हैं, ये हमने जानकारी जो है जो मेडिकल केयर जो टीम है या डॉक्टरों के मुताबिक जो हमने इसको जो इकट्ठा किया है और इसको सूचना को आप तक हमने पहुंचाया है। इसका हमारा पहुंचाने का काम है, हमारा मेन मकसद यही है हमारे चैनल का कि हर आदमी जो है स्वस्थ रहे, हर आदमी जो है निरोग रहे और लंबे समय तक जवान रहे। तो हम चाहते हैं कि जो भी हम जानकारी ले इधर से कहीं से भी, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, पेशे से हम डॉक्टर नहीं है, मगर हमारा एक जो है उद्देश्य है, एम है जिंदगी का, कि हम जो है सब आदमियों को, हमारे देश के हर एक नागरिक को जो है हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे और वो निरोग रहे और हमारी तरह वो जवान रहे। हम जितने भी जानकारी लाते हैं ये मेडिकल की जाते हैं, हम ये जानकारी उसी के हिसाब से लाते हैं, जो भी डॉक्टर के मुताबिक या जो मेडिकल केयर टीम है उसके हिसाब से लाते हैं, और वो सूचना हम आपको देते हैं। और हम ये भी आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि जो हम जानकारी देते हैं, आपको टिप्स देते हैं, और जो हम वीडियो बना के आपके चैनल में, अपने चैनल में डालते हैं, उस आप जब तक हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो ये बहुत जानकारी जरूरी है सबके लिए, हर जीवन से संबंधित है ये।
छोटी मोटी चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं और जीवन से संबंधित हैं। तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो लोगों तक जो है, दूसरे लोगों तक इसका जो है फायदा नहीं पहुंचेगा। और हम अपनी जो है जो आपको ये सूचना दे रहे हैं तो हमें ये लगा कि हम पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें भी इस चीज का मलाल रहेगा। तो आप इसको हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है पहुंचाएं, इस खबर को इंफॉर्मेशन दें ताकि जो है उनको फायदा हो। और अगर आपको जो है हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।